देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नेटवर्क टुडे के न्यूज एडिटर जीपी अवस्थी की ओर से भगवान विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी के जन्मोत्सव श्री गणेश चतुर्थी की समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान विघ्नहर्ता आपको सुख, समृद्धि व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने और नई पार्टी के ऐलान के लिए दिन तारीख तय करने के बाद यहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के आगामी राजनीतिक समीकरण भी आने वाले दिनों में काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। ये इसलिए भी और खास हो जाएंगे क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि केंद्र जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है। इसमें यहाँ की राजनीति सूरत कैसी होगी, इसको लेकर कमलकांत वर्मा ने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कमर आगा से बात की है। आपको बता दें कि आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आगा ने ही कहा था कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। कमर आगा का मानना है कि आने वाले दिनों में केंद्र जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी कर देगी। इसको लेकर गुलाम नबी आज़ाद पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मन बना चुके हैं। अब उनका ध्यान पूरी तरह से इस चुनाव पर है। आगा के मुताबिक भाजपा में जाने की जो अटकलें पहले आज़ाद को लेकर लगाई जा रही थी वो इसलिए गलत थी क्योंकि वहां पर जाकर उनका करियर लगभग खत्म हो जाता। भाजपा के पास जम्मू कश्मीर में पहले से ही कई बड़े नेता मौजूद हैं। ऐसे में आज़ाद की वहां पर सही जगह नहीं बन पाती। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आगा का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की चुनावी जंग में एक और चेहरा बेहद खास है। ये चेहरा फारूक अब्दुल्ला है। आज़ाद की पकड़ जहां जम्मू क्षेत्र में है तो फारूक अब्दुल्ला की पकड़ कश्मीर में है। यदि वहां पर चुनाव होते तो किसी एक पार्टी को पूर्ण समर्थन मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में काफ़ी हद तक ये मुमकिन है कि फारूक अब्दुल्ला और आज़ाद की नई पार्टी के बीच आने वाले समय में कोई नया गठबंधन बनता दिखाई दे जाए। इसमें भाजपा की भी अहम भूमिका होगी। ये भी मुमकिन है कि भाजपा और गुलाम नबी आज़ाद के बीच ये गठबंधन हो, लेकिन इस चुनावी जंग में फारूक अब्दुल्ला को दरकिनार करना केंद्र के लिए भी मुश्किल होगा। कमर आगा का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला का परिवार भारत समर्थक रहा है। केंद्र ये कभी नहीं चाहेगा कि चुनाव में सत्ता उस पार्टी या उस धड़े के हाथ लग जाए जो पाकिस्तान समर्थक हो। ऐसे में भाजपा फारूक आज़ाद की तिगड़ी के रूप में जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक समीकरण आने वाले दिनों में सामने आने लगेगा। उनके मुताबिक इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत संसद से ही हो चुकी है। आगा के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला का पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष आकर हालचाल लेना कोई औपचारिक या यूं ही होने वाली बात नहीं थी। पर्दे के पीछे हुई कुछ बातों के बाद ही ये मेल मुलाकात हुई है। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में यूट्यूब चैनल पर।